आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा आज के विषय में गोता लगाते हैं। आज हम इतिहास की एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं जो भले ही हजारों साल पुरानी हो, लेकिन आज के हम सभी युवाओं के लिए एकदम सटीक और प्रासंगिक है। सच में ये देखने बहुत ही इंस्पायरिंग है कि कैसे एक अकेले इंसान का विद्रोह, उसका पर्सनल सैक्रिफाइस और उसका अटूट समर्पण पूरी इंसानियत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैगंबर इब्राहिम की इस नायकोचित यात्रा के बारे में। अब जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गहराई से सोचिए। पूरी दुनिया एक तरफ हो और आप बिल्कुल अकेले, ऐसा स्टैंड लेने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? जब आपका अपना समाज, आपका परिवार और यहाँ तक कि देश का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो, तब अपनी सच्चाई और इंटेग्रिटी पर टिके रहना, ये शायद किसी भी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इब्राहिम की ये प्राचीन कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये भारी सामाजिक दबाव के सामने एक इंडिविजुअल के दृढ़ संकल्प का अल्टीमेट टेस्ट है। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और कहानी के बैकग्राउंड को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं आज से करीब 4000 साल पहले के इराक की। इमेजिन कीजिए एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से बहुदेववाद में डूबा हुआ था। यानी हर तरफ मूर्तियों की पूजा होती थी, लोग चांद, सूरज और सितारों को ही अपना भगवान मानते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहां का सत्ताधारी वर्ग खुद को इन्हीं देवताओं का वंशज बताता था, जिससे उन्हें आम जनता पर पूरा पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोल मिल जाता था। एक तरह से यही उस समय का नॉर्मल था। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ इब्राहिम का जन्म एक ऐसे हाई प्रोफाइल पुरोहित परिवार में हुआ था जिनका काम ही इस मूर्ति पूजा और तारा पूजा के सिस्टम को चलाना था। मतलब उनके पास सत्ता थी, समाज में रुतबा था, सब कुछ सेट था। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी एकेश्वरवादी यात्रा शुरू हो रही थी। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे उन्होंने उस बेहद कंफर्टेबल और सेटल्ड जिंदगी को रिजेक्ट कर दिया सिर्फ उस परम सत्य की खोज के लिए, भले ही इसके लिए उन्हें सबसे बिल्कुल अलग थलग ही क्यों ना होना पड़ा हो। तो ये आहा मोमेंट उनके अंदर आया कैसे? दरअसल उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को बहुत ही क्रिटिकली ऑब्जर्व किया। उन्होंने आसमान में चमकते सितारों, चांदो सूरज को देखा और लॉजिकली ये महसूस किया कि भाई ये सब तो खुद किसी नियम से बंधे हुए हैं, ये उगते हैं, डूबते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? उनकी इस इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ने उन्हें इस शानदार नतीजे पर पहुंचाया कि ये सब तो बस कृतियां हैं, असली दिव्यता तो सिर्फ और सिर्फ उस एक क्रिएटर की है जिसने इन सबको बनाया है। अब सच की इस खोज ने उनके लिए कोई फूलों का रास्ता नहीं बिछाया, बल्कि उन्हें ट्रायल से भरी एक ऐसी राह पर ला खड़ा किया जिसे हम 4 बड़े पड़ावों में देख सकते हैं। शुरुआत होती है उनकी युवावस्था में अपनी पारिवारिक परंपरा को तोड़ने से, फिर वयस्कता में एक भयंकर आग का सामना करने से, उसके बाद मिड लाइफ में निर्वासन यानी एग्जाइल से, और फाइनली उनके बुढ़ापे में आई सबसे बड़ी और अंतिम परीक्षा से। तो आइए इस सफर में उनके साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी सबसे पहली कुर्बानी पर नजर डालते हैं। और सच कहूं तो ये हम में से बहुत से लोगों के लिए आज भी सबसे मुश्किल काम होता है। वो था अपनी ही परंपराओं को अस्वीकार करना। जरा सोचिए, एक नौजवान अपने पिता और पूरे पुरोहित समाज के सामने खड़ा होकर डंकी की चोट पर कह रहा है कि आप लोग पीढ़ियों से जिस चीज पर आंख बंद करके विश्वास करते आ रहे हैं वो गलत है। इसके लिए उन्हें अपने ही लोगों से जो भयंकर सामाजिक अलगाव और बॉयकॉट झेलना पड़ा, वो कोई छोटी बात नहीं थी। इस एक लाइन के इमोशनल वेट को फील कीजिए। मेरा रास्ता तुमसे अलग है। ये सिर्फ बोलने के लिए बोला गया कोई स्टेटमेंट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही तकलीफदेह ब्रेकअप था। उन सारी सुख सुविधाओं से, अपने करीबी पारिवारिक रिश्तों से और सदियों पुराने रिवाजों से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ लेना, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर की आवाज उन्हें सत्य के रास्ते पर चलने के लिए कह रही थी। इसके बाद आती है उनकी दूसरी बड़ी कुर्बानी, जब उन्होंने सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि खुले तौर पर वहां के राजा और उस सुपर पावरफुल पुरोहित वर्ग को चैलेंज किया, तो स्टेट ने अपना पूरा जोर लगा दिया उन्हें कुचलने में। होता है ना, सत्ता हमेशा सच से घबराती है, और जब एक अकेले इंसान की आवाज उनके पूरे सिस्टम की नींव हिलाने लगी, तो उन्होंने सबसे क्रूर, सबसे खौफनाक सजा का फरमान सुना डाला। और ये स्लाइड हमें एकदम क्लियरली दिखाती है कि उस वक्त सच बोलने की असली कीमत क्या थी। अपने उसूलों पर टिके रहने की वजह से उनका सारा सोशल स्टेटस और शाही अनुग्रह छीन लिया गया। पूरा का पूरा देश उनके खून का प्यासा हो गया।
और सजा क्या मिली? उन्हें सरेआम एक विशाल आग में जिंदा जलाए जाने का हुक्म दिया गया। लेकिन क्या कमाल की बहादुरी थी उनकी। उन्होंने अपने कन्विक्शन से समझौता करने के बजाय उस धधकती आग का सामना करना चुन लिया। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। अब उस भयानक आग की परीक्षा से तो वो चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच निकले, लेकिन उनकी मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुईं। उनकी तीसरी बड़ी कुर्बानी थी निर्वासन, यानी एग्जाइल का दर्द। अपनी स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी को बचाने और उस एक ईश्वर के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपना घर, अपना शहर, अपनी मातृभूमि, सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक सेटल जिंदगी का कंफर्ट, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, सब कुछ एक झटके में ट्रेड कर दिया, सिर्फ एक भटकते हुए मुसाफिर की जिंदगी के लिए। वो लगातार सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र और हिजाज के इलाकों में सफ़र करते रहे। उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, उस परम सत्य की तलाश और उसका प्रचार। ये हमें बताता है कि जब आपका पर्पस इतना बड़ा हो तो दुनियावी आराम और कंफर्ट बहुत ही छोटे और मामूली लगने लगते हैं, है ना? दशकों तक इस तरह खानाबदोशों वाली जिंदगी और अनगिनत संघर्षों के बाद जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे, तब आई उनकी चौथी और अंतिम परीक्षा। एक ऐसा टेस्ट जो शायद इमोशनली किसी भी इंसान को पूरी तरह से तोड़ कर रख दे। इस टेस्ट का जो इमोशनल वेट था ना, वो सच में अनइमेजिनेबल है। सोचिए, पूरी जिंदगी इंतजार करने और दुआएं मांगने के बाद उन्हें बुढ़ापे में जाकर एक बेटा नसीब हुआ था, वो इकलौता बेटा जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। और फिर उन्हें उसी बेटे को भगवान की राह में कुर्बान करने का कमांड मिला। ये सिर्फ एक जीवन का बलिदान नहीं था, ये उनके दिल के सबसे गहरे, सबसे खूबसूरत लगाव का अल्टीमेट सरेंडर था। ये वो मोमेंट था जिसने उनके अनशेकेबल फेथ यानी अटूट विश्वास को हमेशा के लिए साबित कर दिया। ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ था कि उनके दिल में ईश्वर की मर्जी से ऊपर और कोई भी चीज नहीं है, यहाँ तक कि उनका अपना सगा बेटा भी नहीं। वे भारी मन से लेकिन पूरी तरह समर्पित होकर इस कमांड को मानने के लिए तैयार हो गए। और अचरज की बात देखिए, उनका बेटा भी उसी विश्वास के साथ इसके लिए राजी हो गया। लेकिन ठहरिए, इस कहानी का अंत कोई दर्दनाक ट्रेजेडी नहीं है। ऊपर वाले को असल में उस बच्चे की जान चाहिए ही नहीं थी, वो तो बस उनके प्यार और उस अल्टीमेट डिवोशन का एक टेस्ट था। और जब इब्राहिम ने इस नामुमकिन सी परीक्षा को पास कर लिया, तो इसे किसी नुकसान के तौर पर नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल विक्ट्री यानी आध्यात्मिक विजय के रूप में देखा गया। उनकी इस कुर्बानी ने उन्हें ईश्वर के साथ एक परम मित्रता के मुकाम पर पहुंचा दिया। और उनके इसी असीम धैर्य और आस्था का रिजल्ट क्या निकला? उन्हें सिर्फ किसी एक कबीले या देश का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का इमाम यानी लीडर और मार्गदर्शक बना दिया गया। ये टाइमलेस लीडरशिप हमें ये सिखाती है कि जब कोई इंसान अपने इंटरनल वैल्यूज और सत्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, तो उसका इम्पैक्ट पीढ़ियों तक, सदियों तक जिंदा रहता है। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सब तो बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन आज के इस मॉडर्न फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम युवाओं के लिए इसका क्या मतलब है? तो चलिए इस प्राचीन इतिहास से निकलकर आज की बात करते हैं। हम इस कुर्बानी या सैक्रिफाइस के कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम इन बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स को कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बाइट साइज स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। पहला स्टेप, स्टेटस को यानी जो जैसा चल रहा है उस पर सवाल उठाएं। हर चीज को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट ना करें क्योंकि सब ऐसा ही करते हैं। दूसरा, भीड़ से अलग दिखने की जो ऑकवर्डनेस होती है ना, उसे एक्सेप्ट करें। और तीसरा, प्रोसेस पर भरोसा रखें। जब आप सही रास्ते पर हों तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर पूरा भरोसा रखें। देखिए, आज के दौर में हमें सच बोलने के लिए लिटरली किसी आग में नहीं फेंका जाता, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां कम नहीं है। पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया पर कूल दिखने की होड़, ऐसे में अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। इन सब के बीच रोजमर्रा की आसान चॉइसेस के बजाय अपने विश्वास को चुनना और किसी बड़े पर्पस के लिए कभी-कभार अकेले खड़े होने की हिम्मत जुटाना, यही तो आज के समय में इब्राहिम के उस धैर्य और आस्था का असली एप्लीकेशन है। बात एकदम साफ है, सच्ची पर्सनल ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। इसके लिए अक्सर हमें उन चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है जो आसान है, जो पॉपुलर है या जिनकी सोसाइटी हमसे उम्मीद करती है। जब हम अपनी जिंदगी में कन्वीनियंस यानी सुविधा की जगह अपने कन्विक्शन और सही रास्ते को चुनते हैं,
तो असल में हम उसी महान लेगेसी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा अपने अंदर झांक कर देखिए, आपकी जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जहां आज आपको भी एक ऐसा ही अल्टीमेट स्टैंड लेने की जरूरत है। वो क्या है जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके सही रास्ते पर चलने के लिए वो सबसे जरूरी है। सोचिएगा जरूर। इस दिलचस्प चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।